मैंने देखा है यहाँ पे भाई साहब ये रोबोट भैया घूम रहे हैं खाना डिलीवर करते हुए, थोड़ा क्रिस्प है। अपने ऑरेंज खरीदो, डालो और जूस पियो और निकलो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हाँ ठीक है। तो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो भाई चलो यहीं से निकल लेते हैं। इतनी ज़्यादा विंड तो नहीं है यहाँ अपना ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी न्यूजीलैंड की तरह, लेकिन जब मैंने ये माइक सिस्टम लिया ही है, क्योंकि लास्ट ट्रिप जो करी थी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि जहाँ पे थोड़ी बहुत भी हवा चल रही हो तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होती है। होटल से निकल के मैं जा रहा हूँ वापस अपना लिटिल इंडिया की तरफ। पीछे मैंने हाजी स्ट्रीट है होटल के पीछे, वो देखनी है क्योंकि फ्राइडे नाइट है और फ्राइडे को हाजी स्ट्रीट पे काफ़ी रौनक रहती है। और अभी लिटिल इंडिया इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर करे आसपास के यहाँ, लेकिन भाई जो पेट भरने वाली बात है अपना वो इंडियन फूड से आती है। और थोड़ा सा मेरी वाइफ को रहता है कि वेजिटेरियन फूड प्रेफर करती है, तो इस वजह से मैंने वेजिटेरियन फूड के लिए आई एम वॉकिंग डाउन टू लिटिल इंडिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें थी मेरे को वैसे भी कवर करनी थी, कल मैं देख नहीं पाया था, तो आज देखेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे। और आज मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ सरवना भवन, क्योंकि सरवना भवन मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, सिडनी और मेलबर्न, इनफैक्ट दोनों ही शहरों में हम लोग गए थे सरवना भवन। एक आनंद भवन भी होता है, वो भी गए थे, लेकिन यहाँ पे जो सरवना भवन है वो मैंने उसको भी टेस्ट करेंगे। एक हमारा ऑकलैंड में भी है, ऑकलैंड वाला तो देखा ही है, बढ़िया था। रोल्स रॉयस दिखती है यहाँ पे हमारे, मतलब ये तो है खैर, पैसा तो है सिंगापुर में। दुबई जितनी गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ मेरे को ज़्यादा गाड़ियाँ दिखी थी। यहाँ से ऑब्वियसली एक से एक गाड़ियाँ हैं वहाँ तो, लेकिन फिर भी यहाँ इट्स अ रिच सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग्जरी कार्स, आपको स्पोर्ट्स कार और रोल्स रॉयस वगैरह दिख जाती हैं इजीली। एक और चीज़ है यहाँ पे यार, ये शहर ह्यूमिड बहुत है। आज हम लोग घूमने निकले थे, देखो हैं तो हम हिंदुस्तानी, हमें ह्यूमिडिटी की और गर्मी की आदत है, लेकिन ऐसी वाली जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ये मुझे लगता है कि हमारे मानसून के टाइम पे होती है, वो यहाँ पे है और उसकी हमें इतनी आदत नहीं है। स्पेशली जब इतने टाइम से न्यूजीलैंड में रहते आ रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, गर्मी है तो साथ में हवा चलती है। तो आप जो मेरे ऊपर देख रहे हैं ये ऐसे वॉकवे शेल्टर्स, ये यहाँ पे बनाए हुए हैं और ये गर्मी से तो धूप से तो बचाएंगे ही आपको, लेकिन आई वुड से कि यार ये थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए, मुझे कम दिखे। मैंने अब तक रिव्यूज़ देखे थे, बोला था कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर वॉकवेज इनसे कवर्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को काफ़ी कम दिखा है। और जैसे कि फैमिली के साथ जाते हैं जब, स्पेशली अगर छोटा बच्चा साथ है आपके, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। सिटी में हरियाली बहुत है, मेरे पीछे देख रहे हो जैसे ये पूरा एरिया है, अच्छा इन्होंने कवर किया हुआ है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है रोड साइड में। अब जैसे यहाँ पे एक छोटी सी नदी है, नाला है, क्या है, पर बुरा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बदबू आ रही है इसमें से। ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ का जो गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, तो इनके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, है उसमें लिख रहा है 632, 634, हर एक बिल्डिंग के ऊपर नंबर है। कोई मतलब गवर्नमेंट का पूरा स्टैंडर्ड तरीके से बनाई हुई है। अब जैसे एक अगर कोई अलग अलग बिल्डर्स होते हैं वो अपनी अलग अलग नेमिंग नाम वगैरह डालते हैं बिल्डिंग्स पे, लेकिन इनका गवर्नमेंट का शायद ये हो सकता है नंबर वाइज चलती हूँ। और एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से शोर बहुत है शहर में, और देखो थोड़ी बहुत धूल भी है। अगर मैं न्यूजीलैंड देखता हूँ, वेलिंगटन ऑकलैंड में अगर कभी कंस्ट्रक्शन होता वो देखा है मैंने, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन ना बढ़े। तो या तो उस प्रेमाइसिस को कवर करके रखेंगे, जैसे भी जो भी रहेगा उनका, वाटर ब्लास्टिंग मतलब पानी का छिड़काव करते रहेंगे जो भी है, लेकिन धूल नहीं होती।
ये यहाँ की टैक्सी हैं। तो यहाँ पे 2-3 कंपनीज़ हैं टैक्सी की जो पॉपुलर हैं। इनकी पहले ऊबर होती थी यहाँ पे, लेकिन ऊबर चली गई यहाँ से। अब ऊबर के बाद ये लोकल टैक्सी सर्विसेज हैं यहाँ, वो लाइफलाइन है शहर की। क्योंकि यहाँ पे शायद गाड़ी अफोर्ड करना बहुत इजी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सॉलिड है और इसी वजह से शायद यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होता है लिटिल इंडिया का, और आप देखोगे कि भाई जो बिल्डिंग्स हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इन्होंने ना ओल्ड आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करके रखा है। आप इस बिल्डिंग की ज़रा ब्यूटी देखो, पुराने टाइम की बिल्डिंग है और इन्होंने इसे बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। ये दिखाता है कि पुरानी और नई आर्किटेक्चर को का जो एमैल्गमेशन है, जो मिलन है, वो इनका बहुत बढ़िया है। ये जो लिटिल इंडिया है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और इतिहास से पहले मुझे याद आया कि जल्दी से इसका एक्सटर्नल माइक टेस्ट करके देखूं कैमरे का, जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। एक बार इसको टेस्ट करता हूँ कि क्या मेरा कैमरा इतनी दूर से ऑडियो पिक कर रहा है क्या, और अगर ऑडियो पिक कर रहा है इसका मतलब मेरा कैमरा ठीक चल रहा है। लेकिन इसी धोखेबाज माइक ने इस वीडियो में आगे जाके प्रॉब्लम करी और आपको दिखेगा वो कि कहाँ मेरी आवाज़ गायब हो गई थी। सही है, कैमरा सही ऑडियो पिक कर रहा है। मैंने बीच में इसलिए रुका था क्योंकि अभी नया कैमरा सिस्टम यूज़ करना शुरू किया है, तो क्या ये ऑडियो सही रिसीव कर रहा है, क्या सही कर रहा है। और जी आओ अब और दिखाते हैं आपको। कोमला विलास में ठीक था, ताकि एक्सेप्शनल नहीं था बट खाना बुरा नहीं था, और शायद इसी वजह से मेरा मन है कि यार कोमला विलास में जाके सरवना ट्राई किया जाए। और मैंने आने से पहले अपनी बेटी से पूछा क्या खाएगी, तो उसकी डिमांड बस इतनी है, उसने कहा रोटी और राइस, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं रोटी और राइस मिलेगा क्या से, मिल जाएगा। ये है भाई, एक कल भी देख रहा था मैं, काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग लगी मेरे को और लगा कि बहुत पुराना सुपरमार्केट है, इंडियन सुपरमार्केट। अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या है, और फिर एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। चलो अंदर चल के देखते हैं इसमें। है तो ये ऐसा ही जैसे अपने कोई भी इंडियन सुपरमार्केट होते हैं ओवरसीज़ में या इंडिया में भी, इनफैक्ट वही सारा सामान है। कुछ चीज़ें इनकी आउटसाइड इंडिया की भी हैं, मतलब आसपास की कंट्रीज़ की, जैसे थाईलैंड और श्रीलंका का भी सामान था यहाँ पे। लेकिन लगभग वही सब कुछ ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं अपने घर गृहस्थी की, इंडियन किचन की, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सेम वही जैसे अपना न्यूजीलैंड के इंडियन सुपरमार्केट होते हैं, बस ये है कि फ्रेश प्रोड्यूस थोड़ा ज़्यादा है। और जी कल ना मैं यहाँ आया, अब मेरे को एक बिल्डिंग दिखी, इसका नाम है द सिंगापुर नॉर्थ इंडियन हिंदू एसोसिएशन, सिंगापुर उड़ती है उत्तर भारतीय हिंदू सभा, श्री शिव दुर्गा मंदिर। अब देखते हैं अंदर चल के, और वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड होगा नहीं होगा पता चलेगा। बट ये प्रॉपर मसाले और अपना खुशबूदार एरिया है अपना इंडियन, वो ही है। अंदर जाके मुझे नहीं लगता यहाँ मंदिर में आपको कैमरे अलाउड होगा, कोई बात नहीं, बात करके आता हूँ। बस ये वो मोमेंट था जो मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में, कि जो मैंने नया माइक सिस्टम यूज़ किया है, इसने मुझे इस वीडियो में गूंगा बना दिया, क्योंकि इसने कुछ सिंक, मेरा कुछ बटन वगैरह प्रेस हुआ मेरे से कि एक्सटर्नल माइक जो है ये मेरे कैमरे से सिंक नहीं हुआ, और इसने फिर वो ऑडियो इनपुट नहीं आया। आगे चल के वो ठीक हो जाता है अपने आप ही, और मैं इसको देखूंगा कि आगे से कभी ना हो। लेकिन इसलिए मैंने अब इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है आपको दिखाने के लिए, कि आप देख सकें कि कैसे कैसे मैं लिटिल इंडिया से वॉक करता हुआ जा रहा था। लिटिल इंडिया की कुछ गलियाँ जो मैंने पहले नहीं दिखाई हैं, वो सब नई गलियाँ हैं इसमें। और ये सामने जो दिख रहे हैं आप बिल्डिंग्स, ये वो जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि
सिंगापुर का हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, HPD बोलते हैं इन बिल्डिंग्स को, ये लोग इसको मैनेज करते हैं। और ये एक पूरा सरकार का बनाया हुआ, जैसे अपना आवास विकास नगर निगम टाइप की होती हैं, उसी तरह की ये बिल्डिंग्स बनाई होती हैं। और पीछे नंबर भी देख रहे हैं आप मेरे, 640 लिखा हुआ है। इस तरह से नंबरिंग पड़ी होती है इन बिल्डिंग्स के ऊपर। और ये आगे घूमते हुए मैं हूँ फिर यहाँ वीरासामी रोड पे चल रहा हूँ इस समय। और ये यहाँ पे पुराने बिजनेसेस काफ़ी सारे थे, जैसे अपने पुरानी दिल्ली में या फिर पुरानी बॉम्बे में भी आप घूमेंगे तो उसी तरह की आपको कुछ फील आएगी कि दिखता है कि ये जनरेशनल ओल्ड बिजनेसेस हैं, जो इसमें गुजराती और तमिल भी थे काफ़ी, जो कई जनरेशन से यहाँ पे काम संभाला हुआ है। और बहुत सारी दुकानें, मतलब सेम वही जैसे होलसेलर्स होते हैं हमारे इंडिया में, उसी तरह के बर्तनों के होलसेलर और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे दुकानें थी। और ये आगे आ गए हम फिर श्री वीरामकलीमन टेम्पल। ये पार्ट 1 वीडियो जो थी मेरी, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। ये सेरानगुन रोड है, ये फेमस जो सामने देख रहे हैं आप, ये लिटिल इंडिया की, इस रोड पे पड़ता है ये टेम्पल। और कोई भी टूरिस्ट आते हैं लिटिल इंडिया में तो ये वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये 18th सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल है, जो कि बंगाली लेबरर्स जब आए थे इंडिया से 18वीं सेंचुरी में, उन लोगों ने आके बनाया था। काफ़ी हिस्ट्री है इसकी। ये वर्ल्ड वॉर 2 में इसको जापानीज़ एयर रेड से बचने के लिए भी शेल्टर की तरह यूज़ किया गया था। तो ये है सेरानगुन रोड लिटिल इंडिया की। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे सरवना भवन की साइड, जो कि यहाँ से आगे पड़ता है। यहाँ पे जब मैं पहले आया था वॉक करता हुआ तो मेरे को एक भाई मिले पंजाब के, जो बहुत पहले से नहीं है यहाँ पे, कुछ रिसेंटली आए हैं कुछ टाइम पहले, लेकिन बिजनेसमैन है और इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी कन्फेक्शनरी शॉप खोली हुई है। तो मैं इस वीडियो में वही बात कर रहा था इनसे, जो मेरी ऑडियो गायब हो गई है, कि कैसे ये यहाँ पे आए, इन्होंने इतना बढ़िया दुकान खोली हुई है, सब कुछ आइटम्स थे यहाँ पे बहुत बढ़िया। हमने शॉपिंग भी करी थी यहाँ से पहले भी, बहुत बढ़िया बंदे थे ये। और यहाँ पे अपना नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे शॉप ओनर्स थे। ये एक दूसरी मेरे को दुकान मिली थी इन्होंने भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं ये लोग, और ये इंडिया से भी मंगाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं। और इनकी काफ़ी पॉपुलर दुकान है, हर साइज़ के, छोटे बड़े साइज़ के इन्होंने भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यही बात सिंगापुर की बहुत बढ़िया है कि इंडियन सामान यहाँ बहुत मिल जाता है। मतलब भगवान की मूर्तियाँ भी अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, स्पेशली न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, ढूंढनी होती हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। और ये एक दूसरी फ्रूट शॉप थी सामने। जैसे थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड में दिखाया जाता है कि फ्रूट्स बहुत हैं, सस्ते हैं और बड़े अच्छे फ्रूट्स हैं। ऐसे ही सिंगापुर में भी फ्रूट्स काफ़ी हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये लोकल प्रोड्यूस है या फिर इम्पोर्टेड है सामान, क्योंकि सिंगापुर में इम्पोर्टेड फूड आइटम्स बहुत हैं। स्पेशली जैसे मिल्क भी हमने लिया था, दूध भी यहाँ पे अपना नहीं था, दूध भी मलेशिया से आता था। और ये फिर चलते चलते मैं आगे ये है आनंद भवन, आद्यर आनंद भवन कहते हैं, A2B। और A2 इसमें इसलिए होता है बिकॉज डबल A होता है, A2B। और ये A2B में क्यों आया था, क्योंकि मुझे इंडियन स्वीट्स खरीदनी थी, मिठाइयाँ, और किसी ने मुझे बताया था कि मिठाई खाने के लिए A2B इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आनंद भवन जो है ये वैसे 145 प्लस कंट्रीज़ में है। ये स्टार्ट तो अपना चेन्नई से हुआ था और 1970s का स्टार्ट किया हुआ है ये। इनका मैंने सिडनी में हम लोग गए थे, हम लोगों ने आनंद भवन देखा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सिडनी का हमारा।
यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली खाना खाने तो मैं नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ की मिठाइयाँ देखने से काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि सिडनी में भी मैंने मैसूर पाक लिए थे और कुछ लड्डू वगैरह ख़रीदे थे जो मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। इनके देसी घी का इनका सामान होता है। और यहाँ से भी मैं जिन मिठाइयों में इंटरेस्टेड हूँ ऑब्वियसली, तो मेरे को मैसूर पाक चाहिए था। और क्योंकि अपने नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर में मैसूर पाक वैसा नहीं मिल पाता जैसा ये साउथ में बनाया जाता है। और कुछ मिठाइयाँ हमारी मेरी बेटी को भी कुछ फरमाइश थी, 1-2 स्वीट्स, वो भी मैं ले गया था यहाँ से। तो ये रहा मिठाई शॉपिंग। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अपना सरवना भवन की तरफ। सरवना भवन चलते चलते जब आप निकलेंगे यहाँ से तो आप रास्ते में आएगा आपका मुस्तफ़ा सेंटर। और मुस्तफ़ा सेंटर मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि कैसे एक इंडियन बिजनेसमैन ने यहाँ पे आके पूरा सेंटर बनाया है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरमार्केट में से एक है सिंगापुर के इस समय। ये रोड आप जब घूमेंगे इस रोड पे आपको बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस दिखते हैं, ज्वेलरी शॉप बहुत दिखती हैं आपको, इंडियन ज्वेलरी शॉप्स मालाबार, और बहुत सारी आपको तनिष्क भी दिख जाएगा। और मुझे एक और काम था यहाँ पे, मुस्तफ़ा सेंटर जाना था अंदर, वो मैं बताऊँगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुस्तफ़ा कैफ़े दिखाता हूँ सामने। ये मुस्तफ़ा सेंटर के बाहर ही है, इन लोगों ने, मुस्तफ़ा वालों ने ही खोला हुआ है। और काफ़ी चीप या डाइन आउट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। मैं इसको ट्राई नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को टाइम नहीं था और मुझे जाना भी कहीं और था। लेकिन ये हाँ, ये यहाँ से आप सामान लें। और बाहर जैसे नेहरू प्लेस अगर आप दिल्ली में गए होंगे तो जैसे बाहर बैठ के खड़े होकर खाते रहते हैं वहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे ये पूरी जो गली देख रहे हैं आप, इस पूरी गली में, क्योंकि मुस्तफ़ा सेंटर की ही ये पूरी वॉकवे है, इन्होंने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और लोग बाहर बैठ के यहाँ लाइन लगी रहती है। इस समय तो थोड़ा बिजी नहीं था, लेकिन पहले जब मैं आया था मैंने देखा था बहुत लंबी लाइंस लगी हुई थी यहाँ। और दूसरा जो काम था मुझे यहाँ पे मुस्तफ़ा सेंटर में, जो मैंने बोला, वो ये था कि मुझे जीएसटी क्लेम करना था, क्योंकि मैंने जो शॉपिंग करी है अच्छे खासे अमाउंट की थी, उसका जीएसटी क्लेम मैं कर सकता हूँ। हेलो, हाँ जी। तो सीन ऐसा है कि अगर आपको जीएसटी क्लेम करनी है तो आपको सेम डे आना पड़ेगा और आपका $100 का मिनिमम परचेज़ होना चाहिए। तो जैसे मैं सेम डे नहीं आया था तो उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम बाहर आ गए और एक मेरे को सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, शिवम। मैंने इसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने थे और बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है, पुरानी बनी हुई। दिखाता हूँ, अभी ट्रक चला जाए। ये वाला शिवम रेस्टोरेंट, ये भी, इसका भी सुना है नाम काफ़ी, लेकिन जब खाना ही हमें साउथ इंडियन है, डोसा उत्तपम इडली की डिमांड है, तो भाई हम शिवम में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सरवना भवन में। पर आप कैफ़े कल्चर देखो यहाँ की, मतलब कैफ़े नहीं, डाइन आउट कल्चर बड़ी ज़बरदस्त है। डाइन आउट करने का यहाँ सीन वही है ना कि फूड सस्ता है। तो भाई फ्राइडे वैसे आज, और मैं तो रोज़ वीकडे में भी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है यहाँ खाना, बाहर खाने का सिस्टम जो है। चलो, तो ये है आनंद भवन, मुस्तफ़ा के बिल्कुल सामने, ठीक है। ये आनंद भवन है और ये रहा मुस्तफ़ा, इसके बिल्कुल सामने। अब अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। Namaskaram. This is my order, but I have one request. I want to eat one masala dosa here. Rest everything will be packed. But I request that I don't want sambar. You can exclude sambar from the order. But if you can please a good amount of coconut chutney, please. Take away same as well. So we don't want sambar. Yeah, thank you. Okay. Thank you.
तो जी ये इनकी प्रेजेंटेशन। मैंने कहा भाई मुझे सांभर मत दो, मुझे चटनी दे दो एक्स्ट्रा, चटनी मुझे पसंद है। और यही मैंने बाकी ऑर्डर में भी कहा है। तो गुरु खा के देखते हैं कैसा है। पहले तो अपने गले में से पट्टा निकालता हूँ। ये जब से मैं यहाँ पे ये नेक वाला मैंने माउंट लिया है, ये यूज़फुल बहुत है, बट ये रहता है कि इसकी वजह से गले में एक यार पट्टा बंधा रहता है। 3 तरह की चटनी है, कोकोनट की तो वही है। बढ़िया है भाई साहब। मैं तो जाके खुद ले आया अपना खाना। मैंने देखा यहाँ पे भाई साहब ये रोबोट भैया घूम रहे हैं खाना डिलीवर करते हुए। एडवांस तो है भाई सिंगापुर। न्यूजीलैंड में मैंने कुछ जगह देखा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको खाना डिलीवर करने के लिए और रोबोट भाई साहब घूमेंगे। हाँ जी, ये क्या है भाई? पता नहीं क्या है, मतलब एक चटनी इनके यहाँ फालतू है। थोड़ा क्रिस्प है, मैंने कहा नहीं क्रिस्प के लिए, हालांकि मुझे कहना था। मुझे कोमला विलास से बेटर टेस्ट लग रहा है यहाँ का। भूख बहुत लग रही है। मसाला डोसा है $5.20, करीबन 300 रुपये इंडियन रुपीज़। इडली सेट है इनका 2 पीस वाला, $3.70। घी अनियन उत्पम है इनका $5। थैंक्स ब्रदर। पर एक चीज़ है, फ्राइडे की शाम के 5:30 बज रहे हैं पर रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं है। पता नहीं क्यों। जहाँ तक मेरा ध्यान है कोमला विलास का रेट भी सेम था, यही जो यहाँ का मेन्यू है, सेम ये वाला प्राइस ही था। मैंने खाना खाते खाते रिव्यू की जो वीडियो कर रहा हूँ, ये देखी बहुत लोगों की है पर किया कभी नहीं है। बस ये है कि अकेला बैठा हूँ, चलो साथ में बात कर रहा हूँ किसी से। तो मैं पर्सनली ऐसा हूँ कि मुझे खाना खाते हुए अगर कोई ना हो बात करने के लिए, कोई भी आसपास, तो वो पसंद है। बट ये वन वे चल रही है, उधर से कोई बोल नहीं रहा हो तो भी ठीक है। हमको जो है ना, जो बाहर रहते हैं भारत से, भारतीय खाने का जो टेस्ट है ओरिजिनल वाला, वो कुछ ही जगहों पर मिलता है। सरवना भवन वहाँ का है, ऑकलैंड का, बहुत बढ़िया है, वहाँ मिलता है वो टेस्ट। ये है, दिस इज़ गुड। और प्राइस अच्छी है देखो। जी खाना हो गया हमारा पूरा। अब चल दिए यहाँ से। कुछ बंगला रेस्टोरेंट्स हैं जिनका कि तोंदेश अच्छा होना चाहिए, रसगुल्ला भी अच्छा होना चाहिए। पर अब हमारे पास इतना ने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट। और बांग्लादेशी तो इंटरेस्टिंग है भाई, देखते हैं। ओके, बांग्लादेशी में क्या मिलेगा? गुड। ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड है बट खुशबू अच्छी आ रही थी। और ये सामने और भी हैं, ABC। अच्छा ABC तो यार ये वहाँ भी था सिडनी में। तो ये हैं यहाँ के, जो मैं बता रहा था, टैक्सी, यूजुअली ब्लू कलर में। ये यहाँ की ऊबर है, जिग करके बोलते हैं शायद इसको। एक यहाँ पे बुकिंग ऐप है आपकी जिग, और एक है ग्रैब। ये दो काफ़ी पॉपुलर हैं। देखो जहाँ जिस गली में जाएंगे वहाँ ही कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी। जैसे कि जब हम पुरानी दिल्ली में घूमते हैं, कि जब जाया करते थे वहाँ चांदनी चौक में, बल्ली मरान और ये सब, कितनी हिस्ट्री है उस शहर की। पर जब बाहर आके वीलॉगिंग करते हैं, दूसरे शहरों की हिस्ट्री लगती है। ये तो गुरु, हिस्ट्री तो इंडिया की है, असली हिस्ट्री। मतलब यहाँ के कंपैरिजन में कह रहा हूँ, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं तो होने को तो यूरोप में एक से एक देश हैं जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये कुछ पुराने क्वार्टर बने हुए हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये हैं तो कुछ पुराने भाई। और इसमें थोड़ी सी मुझे अंग्रेजी झलक रही है, मतलब कि इंग्लिश स्टाइल के लग रहे हैं थोड़े। कोई म्यूज़ियम ना हो ये। हाँ भाई काफ़ी पुराने हैं, अंदर से देख के इनके झरोखे जो दिख रहे हैं उन्हें देख के लग रहा है। ये मैंने सुना था, देखो यहाँ पे किसने बताया था मुझे कि आप यहाँ आएँ, अपने ऑरेंज ख़रीदो, डालो और जूस पियो और निकलो। $2 और $5 के जूस के रेट हैं, ठीक है, बढ़िया भाई।
सही है। ऑटोमेशन इन्होंने भी की हुई है थोड़ी बहुत, जितनी कर सकते हैं। जापान में तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ भी है। एक और मेरी ऑब्जर्वेशन कि यहाँ का जो यूथ है वो फिट है। ज़्यादातर जो भी मुझे दिखे, मेरे सामने जा रहा है भाई, इसको देख के याद आया मुझे, ज़्यादातर जो भी मुझे दिखे हैं स्पोर्ट्स में बहुत दिखे, मतलब लाइक खेलते कूदते। और दूसरा मेरे को शाम को जब मैं मरीना पे गया था भाई साहब, वहाँ जॉगिंग करने वाले इतने मिले, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छी बिल्डिंग है। इसकी तो फ़ोटो मैं अपने कैमरे में भी निकालूंगा। बहुत सुंदर बिल्डिंग है यार सच में। कुछ फेमस यहाँ के सेलिब्रिटीज़ होंगे ये, कौन कौन है? नेताजी लग रहे हैं मुझे तो यहाँ के, शायद डिवीज़न वाइज नेता होंगे। हाँ हो सकता है नेताओं। न्यूजीलैंड में भी चाइनीज़ बहुत हैं, तो वहाँ पे मेरे चाइनीज़ दोस्तों ने, मेरे वर्क प्लेस पे भी हैं, तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। ऑकलैंड में जब हम रहा करते थे, ऑकलैंड में चाइनीज़ न्यू ईयर भाई सब बढ़िया मनाते हैं। एक है वहाँ पे ऑकलैंड डोमेन, ऑकलैंड वॉर मेमोरियल, उसके ऊपर होता है। पुराना बिल्कुल देख के आए हैं, लिटिल इंडिया, पुरानी बिल्डिंग सब सामने आपको हाई राइज दिख रही हैं, मॉडर्न सिंगापुर। तो छोटा सा शहर ही है, अब उसमें इतनी स्पेस तो है नहीं कि भाई ओल्ड सिंगापुर अलग और न्यू अलग, सब कुछ एक साथ ही है। और सिंगापुर जो है ये रैंक्स एज द थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पॉपुलेशन ठीक ठाक है और जगह बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखी होंगी यहाँ की सड़कें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। तो आई डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं लोग। आज के लिए लिटिल इंडिया का टूर इतना बहुत है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अपनी भी बात कर लें कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ रेलेवेंट कंटेंट दिखता है, मैं कुछ समझा पा रहा हूँ आपको अच्छे से, तो अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सामने देखें कितनी लंबी क्यू है। ये यहाँ का बस स्टैंड है और कितने शराफत से बैठे हुए हैं सब लोग, मतलब खड़े हुए हैं लाइन में अपनी टर्न का वेट करने के लिए। अनुशासन। ये अनुशासन अच्छा लगा भाई। चलो अब इस वीडियो को अभी यहाँ के लिए रोकते हैं और फिर बाद में अपनी बातें करेंगे। चल जा भाई, खुल जा गुरु, हमें भी जाने दे।